देवनंदन शॉ हैं जो पेशे से पत्रकार हैं और एशिया न्यूज नाम से एक डिजिटल चैनल चलाते हैं। उनकी जो हालत हुई है, जो दुर्दशा हुई है, वो उनके ही कुछ जानकारों की मेहरबानी है जिन्होंने उधार में ली गई रकम को वापस ना करने के लिए देवनंदन शॉ पर सिर्फ बुरी तरह से हमला नहीं किया बल्कि मारा पीटा, और आरोप ये भी है कि जान से मारने की कोशिश की गई। फिलहाल देवनंदन शॉ पिकनिक गार्डन के पास एक नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं और उनकी आंख में जिस तरह से जख्म है उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि उनकी आंख को फोड़ने की कोशिश की गई। देवनंदन शॉ ने आरोप लगाया कि उन्होंने अभय सिंह नाम के एक व्यक्ति को व्यावसायिक लेन देन के लिए 12 लाख रुपए से ज्यादा दिए थे और बाद में यह रकम बढ़कर 22 लाख रुपए के करीब हो गई। वहीं देवनंदन शॉ आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने आरोपी अभय सिंह से अपने पैसे वापस मांगे तो रविवार की रात 10:30 बजे भवानीपुर के पास एक चाय की दुकान के सामने बुलाकर उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया। यहाँ तक कि उनकी कार में भी तोड़फोड़ की गई, उनके दोनों मोबाइल छीन लिए गए और एक सोने की चेन भी ले ली गई। पत्रकार देवनंदन शॉ ने कहा कि जिन्होंने उन पर हमला किया वे सभी एंटी सोशल्स हैं जो सत्ताधारी दल टीएमसी के नाम पर भवानीपुर और कालीघाट इलाके में गुंडागर्दी करते हैं। इस मामले में एफआईआर कालीघाट थाने में दर्ज कर ली गई है और कालीघाट थाने की पुलिस ने आरोपी अभय सिंह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल सभी पुलिस रिमांड में हैं, जबकि कुछ आरोपी अब भी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मगर सवाल ये उठता है कि खास कोलकाता के इतने पॉश इलाके में एक पत्रकार के साथ इस तरह से जानलेवा हमला कैसे हो सकता है। जब एक पत्रकार खुद को असुरक्षित महसूस करता हो तो वो भला समाज को कैसे इंसाफ दिला पाएगा। इसलिए अब समाज को ऐसे गुंडों का बहिष्कार करने की जरूरत है और ऐसे समाजसेवी पेशे से पत्रकार को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मेरा नाम देवनंदन शॉ है। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बहुत कोई 10-15 जन मिल के बहुत मारा है। बहुत मारा अभय सिंह जो कि गैंग लीडर है, और अभय सिंह के साथ है बॉबी, सागर, चिराग और 2-4 लड़का लोग हैं और विशाल। इसका नाम हम जानते थे, हम बता रहे हैं, और सबका नाम नहीं जानते थे, लेकिन उधर 10 से 15 जन मिलके एक साथ बहुत 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 मारा है और बेवजह मारा है। हमको अभय सिंह ने बुलाया। अभय सिंह ने बुला के बोला कि आप पैसा देने का डेट था तो दे देंगे। बुलाया और वो गेम कर दिया। 10-15 जन को लेके गेम कर दिया। अंदर में मशीन दिखाया, हम डर गए, हम बाहर निकले। गाड़ी के अंदर बात हो रहा था अकेला अकेली। फिर उसका गैंग पूरा रेडी रखा था, दारू वारू पिला के सब कुछ रखा हुआ था। और फिर जब हमको जब बाहर निकले तो सब मिलके मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए। हम अपना सेल्फ डिफेंस के लिए अपना फ़ोन निकाले, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार पेशा में मैं डायरेक्टर हूँ एशिया न्यूज़ से। ठीक है, मैं बोला उस लोगों को कि मत करो ऐसा, मैं ये हूँ। बोला कोई पत्रकार नहीं, कोई ये नहीं, कोई मीडिया नहीं। हम लोग बंगाल का किंग है, बंगाल हम लोग के भी में चलता है। लाल बाजार से हम लोग 10 मिनट में निकलते हैं। 10 मिनट लोकल थाना हम लोग का हाथ में है, सब मेरा पॉकेट में है। क्या मीडिया, क्या ही। तो बोलते गया, मारते गया, बोलते गया। मेरा फ़ोन, हम जो वीडियो बना रहे थे सेल्फ डिफेंस के लिए, वो फ़ोन अभय सिंह ने हाथ से छीन लिया। ठीक है, मेरा मेन फ़ोन, और एक फ़ोन मेरा गाड़ी में था, एक फ़ोन गाड़ी में था, और मेरा वॉलेट सब गाड़ी में था। मेरा गाड़ी तोड़ दिया बाद में। और फिर उसके बाद मेरा चेन, सोना का चेन, अच्छा चेन और ईयरिंग वो स्नैच करके ले लिया है। और मेरे आँख के सामने हुआ है ये सब स्नैचिंग, ये सब हम पूरा आँख से देखे हैं। अभय सिंह एंड अभय सिंह का गैंग पूरा, वो लोग एक्चुअली में क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। 2020 आप लोग रिकॉर्ड चेक करिएगा तो आप लोग को सब निकल जाएगा। कालीघाट थाना, भवानीपुर थाना, हेस्टिंग थाना, सब थाना का उसमें रिकॉर्ड है उसका। और भी बहुत सारा। किस बात का लेन देन था आप लोगों का? हम लोगों को लेन देन था ये, पहले अपना बहन का मैटर में हमसे 5 लाख दे लिया कि मर जाएगा बहन। हम हमेशा सभी को हेल्प किए हैं। आपसे कैसे रिश्ता हुआ? मतलब हम जब भवानीपुर कॉलेज में पढ़ते थे तो एल्गिन रोड में कॉलेज है हमारा, तो वो आता था उस तरफ में, तो वाया फ्रेंड जो होता है वो हुआ, ताल्लुकात हुआ। तो 15 वर्ष से ही हम लोग का जान पहचान है, ये सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। वो हमारा एरिया आता था, हम उसका एरिया जाते थे, वो आता था, बुलाता था, फ़ोन करता था, कोई भी उसको ज़रूरत पड़ता था हम ये करते थे। हालांकि वो जो शादी किया है लास्ट ईयर, वो मेरे पैसे से शादी किया है। उसका बीवी का जेवर जो लिखा हुआ है वो मेरे पैसे का था। ठीक है, वो मेरे को झूठ बोल के जो पैसा लिया था वो पैसा सब उधर से यूज़ हो गया, सब खबर सब मिला।
ठीक है। तो जनवरी 2023 का बात है जब मैंने ये पैसा दिया, जब 5-6 लाख रुपया दिया था पहले शुरू में कर्ज के तौर पे बहन के ये लेके मांगा था। तो होता है कि मर जाएगा ये वो, मैं अच्छा काम के लिए दिया। फिर जब वो नहीं दे पा रहा था तब वो कंस्ट्रक्शन का ये लेके दे, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो वो ही हुआ। तो फिर हम उसको दिए, जब देख रहे कि कुछ हम उसको पूरा पेपर बना हुआ है, 3 ठो लीगल पेपर बना हुआ है, 14,60,000 रुपया हम दिए, ठीक है। 14 लाख ऑनलाइन और कैश मिला के दिए है, सब कुछ लिखा हुआ है, प्रमाण है, सब कुछ है। और 60,000 का लकड़ी गिराया है, जो ढलाई का लकड़ी होता है, प्लाई, वो हमारे पापा का दुकान, हम लोग का प्लाई दुकान भी है, तो वहाँ से गिराया है, दियो ट्रेडर्स एंड वुड सेलर्स से, ठीक है। तो उसके स्लिप है, सब कुछ है, सब प्रमाण है, सब उसको दिया हुआ है, सब एक्सेप्टेड है, मेल में भी गया हुआ है। लेकिन वो पैसा फिर उसके बाद नहीं लौटा रहा था। तो फरवरी 10 तारीख के करीब ये 2024 में सितंबर से हम पैसा मांग रहे थे कि हमको ज़रूरत है, घर का ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है। हम जिससे लेके दिए, हमारे पास सब तो लेके ही लेन देन होता है, बिजनेस होता है। तो वो नहीं दे रहा था। लास्ट में हम पेपर बनाए, जो पैसा दिया क्या कुछ ऐसा बोल कर दिया कि कुछ प्रॉफिट चाहिए? जी, वो प्रॉफिट तो बहुत था, लेकिन हम प्रॉफिट लास्ट में फिर 22.5 लाख रुपया में पूरा क्लियर कर दिए कि हम देखें कि वो नहीं दे पा रहा है, ये नहीं कर रहा है, इतना दिन से ताल्लुकात है, तो ये कर दिए। मतलब 14,60,000 14,60,000 22 लाख, लेकिन 2 साल के करीब हो भी गया है। तो इसीलिए वो प्रॉफिट का ये हिस्सा था। हालांकि मार्च 20 तारीख को 2024 में देने का बात था, आज उधर से 6-7 महीना और बढ़ गया, फिर भी हम 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। 14,60,000 रुपया आपने दिया। हाँ जी। कितना पैसा आपको मिला वापस? 14,60,000 में 1 लाख रुपया ऑनलाइन दिया है वो, और 4 लाख रुपया जिस दिन हम अमरनाथ यात्रा जा रहे थे तो मेरा मम्मी का हाथ में दिया। हालांकि 5 लाख रुपया टोटल दिया है, ठीक है। 22.5 लाख रुपया में 5 लाख रुपया दिया। मेरा मम्मी से मिल के गया है, बोला उनको कि अच्छा से कि मम्मी जी ये सब कुछ हम दे देंगे, ये कर देंगे, और ऐसा करके ऐसा हालत किया है जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था ज़िंदगी में हमारे साथ। हम बहुत रेप्यूटेड आदमी हमेशा से रहे। रविवार को मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था टर्फ एक्सेल में, टर्फ एक्सेल से हम लोग का टूर्नामेंट, हम लोग शाम को 4 बजे से हम लोग उधर क्रिकेट खेल रहे थे, प्रैक्टिस था 23 तारीख को, जिसमें एशिया न्यूज़ मीडिया पार्टनर भी है, सब वो फ्लैश सब है, हम आपको सब दे देंगे। और वहाँ पे हम लोग क्रिकेट, और हम स्पेशली हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो हम खेल भी रहे थे। तो मेरा 23 तारीख को गेम था 8 बजे, लेकिन 22 का रात को 12 बजे जैसे हम वहाँ से 11:30 बजे निकले टर्फ एक्सेल अलीपुर से यहाँ तक आए, तो हम खड़े थे चाय पीने देसी क्विजीन में। मेरा दोस्त है बल्लू, उसका दुकान के सामने देसी क्विजीन भवानीपुर, बलवंत सिंह के ऑपोजिट में, वहाँ पे हम चाय पी रहे थे। तो वहाँ से एक लड़का भेजा और वहाँ से फ़ोन कर रहा है कि वहाँ, बोले यहाँ नहीं आएंगे भैया, वहाँ चलिए मतलब शर्मा के पास चलिए। हाँ, बोले नहीं इधर आओ, इधर आने में क्या तकलीफ है ना तेना। बोले नहीं आएंगे, आपको आना होगा, आपको पैसा लेना है तो आपको आना होगा, ठीक है। तो हम 15-17 साल का ताल्लुकात में हमको क्या लगेगा, 1000 बार मुलाकात हुआ है। वो गेम बैठा के रखा था, ऐसा गेम बैठाया कि मतलब अंदर में तो पहले हमको डराया धमकाया, बोला मेरा पूरा फैमिली को मार देगा, ये कर देगा। एक मेरे फ्रेंड से जो पैसा दिए तो जो कि वो फीमेल है, उसको बोला उसके साथ गलत काम करेगा, बहन से ये करेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कोई मीडिया ने कोई ही नहीं। अभी इधर पे हमको दिखाया, मशीन दिखाया, और फिर बाद में हम हिम्मत करके हम गाड़ी का कांच खोल के एक तो ये जला के और बाहर निकले, और तब उधर से सब हटा, क्या हुआ करके बोलते है ना तेना। तब हमको सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपना मोबाइल निकाले कि हमको पता था, समझ में आ गया था कि इतना बुरा ये सीन चल रहा है और ये हमला होने वाला है। तो हम मोबाइल निकाल के हम तो उसमें रिकॉर्डिंग भी है, जब मोबाइल मिलेगा तो उस पर रिकॉर्डिंग सब है। तो वो कह रहे थे, करते वो निकल के अभय सिंह पहले मेरा फ़ोन हाथ से छीना और पटक दिया। उसमें मीडिया का सब इंफॉर्मेशन रहता है, सब ये रहता है, वो मीडिया का फ़ोन है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन है। वो लेके पटक दिया, और फिर उसके बाद धमाधम 15 जन ये किया। मेरे हाथ से एक तो ये नहीं चला। वो लोग इतना झूठ कहानी भी बोल के रखा था, जो सुनने में मिला कि एक जन का हाथ काट दिया, ठीक है, कि हम हाथ ये किए, लेकिन मेरा सीसीटीवी कवरेज के पूरा अंदर है सब। मेरा हाथ ऐसे से ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि 15 आदमी, कोई भी बेवकूफ़ होगा जो 15 आदमी में हाथ उठाएगा, ठीक है। और आई एम वेल एजुकेटेड, एवरीथिंग आई नो अबाउट एनीथिंग, बट दे आर क्रिमिनल्स एंड आई केम टू नो वेरी लेट। आफ्टर आई केम टू नो, that was very late. I was trying to take out the money from him from a long time. This date, that date, this lie, that lie. He was also said that काउंसिलर को हम पैसा दिए 2 लाख, मैसेज में लिखा हुआ, जो फोन वो तोड़ा है, इसीलिए वो उसको मैसेज सब प्रमाण भी हटाना था, समझे। तो इसीलिए वो
ये किए, वो काउंसिलर को दिए है पैसा 2 लाख रुपया, 2 लाख पुलिस को दिए है, 2 लाख रुपए 2 लाख बोले काम करने के लिए काउंसिलर को देना पड़ता है, 2 लाख रुपया थाना को देना पड़ता है, 2 लाख उसको दिया है बोले हैं, और सब लिखित में है और ओके भी किया है वो, समझे। तो वो सबको ये किया, तो ये सब बोल बोल के सब पैसा लिया था और भी पैसा मांगा था, लेकिन हम समझ गए थे कि ये चीटिंगबाज है, धोखेबाज है। आस्ते आस्ते देर में आदमी को समझ आ ही जाता है। जब सबसे पता चला तो फिर मेरा दोस्त लोग बोला कि तुम बहुत बड़ा गलती कर दिया है, जो भी है पैसा निकाल लो, क्योंकि इसके पास। आपने एफआईआर किया है क्या? जी हमने एफआईआर किया है। मैं जब पीजी में गया था कालीघाट थाना में एफआईआर किया है। एफआईआर है अभय सिंह के नाम में, जो है गैंग लीडर, जो है बहुत बड़ा क्रिमिनल, जो मेरे को धमकी दिया है, मेरा फैमिली को धमकी दिया है, लेडीज लोग को धमकी दिया है। आज का बंगाल में ये परिस्थिति होने के बाद भी बहुत गलत बात बोला है, जो बोलने में भी शर्म आता है, क्योंकि हमारा दोस्त और हमारा फैमिली का बात है, हम नहीं बता सकते नाम, लेकिन बहुत गलत। लेडीज लोग को भी कुछ नहीं समझा, मीडिया लोग को भी कुछ नहीं समझा। उसके साथ और कौन है? अभय सिंह गैंग लीडर, चिराग और बॉबी, सागर और एक विशाल, ये 5 जन का नाम मुझे पता है। ये सब टर्फ रोड में रहते हैं, अलीपुर नहीं भवानीपुर टर्फ रोड में रहते हैं, बलवंत सिंह का सीधा में और पीजी का बैक गेट में। ये लोग का कुछ काम नहीं है, रंधारी का काम है, कुछ काम नहीं है, रंधारी करने का है। और ये है कोई काम कर, गुंडागर्दी करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं ये लोग मंत्री कहे में थोड़ा बहुत सोशल वर्क करके इधर उधर लड़का दिखा के मंत्री का सब ये है, और दिखा के कि हम लोग का कुछ नहीं कोई कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग पार्टी करता है, हाँ, टीएमसी के आर में पार्टी करके ये ऐसा करते हैं। अब हम तो जानते हैं कि दीदी हमारी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हमारे बंगाल चलाते हैं, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग बंगाल चलाते हैं? वो कौन है? हम लोग को ये चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और हमारा पैसा चाहिए, हमारा बहुत हार्ड एंड मनी और सबसे लेके हम दिए हैं, तो हमको वो चाहिए। अभी आपके साथ जो घटना हुआ, क्या आपको अपनी जान का डर है? हमको बहुत ज्यादा डर है और हमारा फैमिली का डर है। हमारा पिताजी उस तरफ है, उस दिन मेरा न्यूज सुन के वो गिर गए 2 बार। अगर कुछ हो जाता, सब सीनियर सिटीजन है, ये हमारा मम्मी है, ये हमारी माता जी हुई और ये हमारे पिताजी हुआ। माता जी मेरे और पिताजी दोनों सीनियर सिटीजन है और हम इकलौते लड़के हैं। हमारा न्यूज सुन के देखिए, पापा जी के उधर कैमरा कीजिए, देखिए कि उधर पूरा इसके हालत क्या हुआ है, गिर गए थे। इतना डरा दिया जब बोले कि हम लोग को मार का ये है, सिक्योरिटी का ये है, वो कभी भी आ सकता है, ये कर सकता है, गुंडा लोग को पालता है और बोलता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मीडिया का हो के मैं खुद डायरेक्टर हूँ और ये हूँ, मीडिया के लिए काम करता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ, बंगाल के लिए काम करता हूँ, अच्छा के लिए काम करता हूँ, सब गरीबों को मदद करता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये ऐसा कर दिया क्योंकि उसको पैसा देने का मन नहीं था। वो एक नंबर का रंधारी बाज, मुझे बोला किडनैप करके यहीं पे रख लेंगे और यहीं पे मारेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आपने जब कालीघाट थाना में इसका जब शिकायत दर्ज कराया, क्या पुलिस ने एक्शन लिया? पुलिस ने बताया मुझे कि कि 3 जन को, 2 जन को, कुछ लोग अभय सिंह को और 2 जन को अरेस्ट किए हैं। ठीक है, मेन जो अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज्ड है अजय सिंह, जो मेन है, जो पूरा गैंग चलाता है, ये सब गिरफ्तार। वो पुलिस ने बुलाया मुझे, कल आए थे तो मेरे स्टेटमेंट लेके गए हैं कि वो गिरफ्तार हुआ है, उसको 15 मिनट में हम लोग पकड़ लिए थे। ठीक है, और जो 4 लोग, और 4 लोग नहीं, मैं 3 लोग पकड़ाए हैं टोटल। 5 लोग का जिसका नाम जानते थे हम, जो दिए थे, 3 लोग पकड़ाए थे, 2 जन का कोई ये नहीं था लेकिन बोले कि हम लोग देख रहे हैं। और हमारा चेन वैन बोला वो तो रिकवर करने का कोशिश कर रहे। सर ये सब तो आज के डेट में कलकत्ता महानगरी में हम लोग होके अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा? हम लोग मीडिया कर्मी होके ऐसा होगा। आपका मोबाइल किसके पास है? मेरा मोबाइल एक अभय सिंह का पास है, हाथ से मेरा छीना था, वो सब कैमरा में होगा। चेन भी उसके पास है। उसके पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज, पूरा सीसीटीवी आप समझिए ना, आप लोग भी जानते हैं कि शर्मा के पास में सीसीटीवी है, बलवंत के पास सीसीटीवी है और गुरुद्वारा है जो कि वहां का मेन मंदिर है, वहां पे सीसीटीवी है। और अगल बगल में जितना भी मेडिकल शॉप्स है सब में सीसीटीवी है सर। वो सब सीसीटीवी के अंदर एकदम मेन रोड में हुआ। हमारा गाड़ी भी वहां ही लगा हुआ था, मेरा गाड़ी भी तोड़ दिया सर। और वो तो इतना भी बोल रहा था कि कैश है। प्रशासन से मेरा अनुरोध यही है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड, हमेशा से अच्छा काम किए हुए आदमी है और हमारे पिताजी और माताजी बहुत कम
बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है और ऊपर से उन लोगों को ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई एम दी ओनली सन, आई वांट जस्टिस एंड आई वांट दिस टू बी एस्केलेटेड टू द हाईएस्ट डिपार्टमेंट पॉसिबल। एक मिनट। बोला तेरा गोली मार देंगे, तेरा माँ बाप का गोली मार देंगे, तेरा बहन का किडनैप कर देंगे, तूने बहन का इज्जत लूट लेंगे, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ। हम लोग सुने तो हम लोग बेहोश हो गए। हम इनको बगल गिर गया, सुन के मेरा हस्बैंड गिर गया, तो फिर जाके हम अगल बगल के आदमी को बुलाए, बेचारा आया, इसको उठाया, पानी उनी था, हम घर में अकेला था, मेरा लड़का चला गया था बाहर क्रिकेट खेलने। सर बहुत जुल्म हुआ सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पैसा लेकर ऐसा करेगा सर तो हम क्या करेंगे बोलिए। हम लोग इतना उम्रदार आदमी, हम क्या करेंगे। काम तो मेरा लड़का का तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा, उसको माँ बाप को जिंदा रखना ही होगा। क्या करे सर, हम बहुत मजबूर हुए। आप हमको इंसाफ दीजिए, हमको इंसाफ कराइए सर, हम बहुत परेशान है सर। हमारा घर में पूजा है, कुछ नहीं हुआ पूजा आज, कुछ नहीं। हम बहुत टेंशन में है कि कैसे हमारा लड़का खड़ा हो जाए, हम कैसे, हम क्या करें ना से। अगर गोली से हमका लड़का बोलता उड़ा देंगे तब तो हमको पैसा नहीं देना होगा, हमारा पैसा बच जाएगा। यही सब सर, और क्या हम बोले सर, हम बहुत मजबूर है सर एकदम से। बोला एक पैसा नहीं देंगे, बोला कुछ जो करना है कर लो, जिसको जो मीडिया को बोलना है बोल दो, जो पुलिस को बोलना बोल दो। लाल बाजार पॉकेट में है, 10 रुपये 10 मिनट में हम छूटते हैं, हम लोग का सब पॉकेट में है। हम लोग बंगाल चलाते हैं, हमारे बंगाल तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी चलाते हैं। वो लोग इतना हिम्मत, इतना ऑडेसिटी कहाँ से आ रहा है सर, वो देखिए आप लोग पहला ही एस्केलेट कीजिए टू द हाईएस्ट डिपार्टमेंट। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट, वी रिस्पेक्ट द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता एंड बंगाल, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. So I have full faith in them, but I want that to be made and given justice to me and my family, because we have security reasons as well. They have threatened us and my family, so I need the security as well, that they can do anything. They said that they'll pull us from the house and hit us badly and kill us. So how come the audacity that they have? I just need to know that. And they have taken the money and they are doing like this. बुला के ऐसा कोई ये करता है, 15 साल से जानने वाले लड़के, और वो 50 लाख 70 लाख कर्जा में है सर, 50 लाख 70 लाख कर्जा में है, सबका पैसा मार के है। वो सबके साथ ऐसा करेगा, सबके साथ ऐसा करेगा, हमारे बाद फिर करेगा पैसा बचाने के लिए। सब बहुत बहुत बुरा ये धोखा। ठीक है, बस इनका लग सर गया। आप थोड़ा बोलिए। क्या कहेंगे जिस तरह से, क्या नाम है आपके लड़के का? देवनंदन साव जी, देवनंदन साव जी को जिस तरह से मारा गया है, 5 लड़कों ने, 15 लड़कों ने मारा है, क्या उसको कहेंगे? कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हमको बहुत तकलीफ है सर। थोड़ा से कहा सजा दिया, सब मिलके लोग, ऐसा करने का कोई ये नहीं था। पैसा दिया उसको भलाई के लिए, उससे उल्टा ये कर दिया, बुला के पैसा लेने के चल में ये सब गैंग बना के रखा था। पहले से गैंग बना के रखा है कि इसको मार के खत्म कर दे, हमारा पैसा बचा। आप चुप रहे, आपके होठ में चोट कैसा है? हमारा होट वहाँ से खबर आया, फोन किया तो उसे सुन के हमारा चक्कर आ गया, गिर गए, गिरने से चोट लगा। हो जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। हाँ ठीक।